देखिए आपका 12th फिजिक्स में सरल परपथ का एक चैप्टर है जिसके ऊपर अंकित प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। किसी वैद्युत परपथ में 3 एम्पियर की धारा कितनी है? 3 एम्पियर। पांच मिनट तक, टाइम कितना हो गया? 5 मिनट। इसके सेकंड बनाएंगे। तीन 300 सेकंड। देखिए एक वैद्युत परपथ है जिसमें 3 एम्पियर की धारा I बराबर 3 एम्पियर 5 मिनट तक, तो T बराबर कितना हो गया? 5 मिनट। इसके सेकंड बना लिए तो कितना हो गया? 300 सेकंड। प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। जूल। कार्य मीन्स वर्क, टी मीन्स टाइम, और धारा के लिए जो संकेत इस्तेमाल किया जाता है वो आई का इस्तेमाल किया जाता है। परपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ई से प्रकट करते हैं। वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ई बराबर क्या है? देखिए ये सरल परपथ का चैप्टर है। इससे संबंधित जितने भी नियम हैं, परिभाषाएं हैं और जो सूत्र हैं वो आपके व्हाट्सएप पर जो स्कूल का ग्रुप चल रहा है उस पर सेंड कर दिए गए हैं। उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। करीबन 5 पेज में इसके सूत्र वगैरह हैं, उनको आप देख लीजिए, जो कि आपके 12th का जो ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप का उस पर भेज दिए गए हैं। अब देखिए आगे इसमें ई बराबर क्या? ई का सूत्र होता है W/Q। इसमें Q नहीं दिया हुआ है, लेकिन Q का भी सूत्र क्या होता है? IT। Q बराबर IT। W का मान कितना है? 1350। I का मान 3 और T का मान 300। नौ सौ का इसमें भाग देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। 1.5 वोल्ट, यही इसका आंसर। दोबारा देख लीजिए, आई का मान कितना दिया हुआ है? 3 एम्पियर। टी कितनी दी हुई है? 5 मिनट। इसके सेकंड बना लिए 300 सेकंड। कार्य डब्ल्यू 1350 जूल। ई बराबर क्या? ई किसके बराबर होता है? W/Q। W का मान दिया हुआ है, Q का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन Q किसके बराबर होता है? IT के। तो इस Q की जगह पर क्या लिख दिया? IT। I का मान 3, T का मान 300। 300 में 3 का गुणा किया 900। 0 से 0 कट गया। 135 में 90 का भाग दीजिए। 15 9 135 और 0 का दशमलव, तो कितना आ गया? 1.5 वोल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इससे संबंधित सूत्रों के लिए आपके ग्रुप पर नियम, परिभाषाएं 12th का जो ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप का उस पर भेज दिए गए हैं। उनको आप अच्छे तरह से देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। किसी तार के सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। विभवांतर कितना है? 15 वोल्ट। ये दे रखा है।
सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है तो 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा मीन्स यही W, 600 जूल, तार से होकर कितना आवेश बहना चाहिए? Q बराबर क्या? यदि आवेश को बहने में 30 सेकंड का समय लगता है तो तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए V का मान कितना दे रखा है प्रश्न में? 15 वोल्ट। W बराबर 600 जूल। Q का मान ज्ञात करना है। T बराबर 30 सेकंड। I बराबर क्या? देखिए V का सूत्र इसमें V बराबर W बटे Q। V का मान 15, W का मान 600, Q ज्ञात करना है। तो Q किसके बराबर हो जाएगा? 40 कूलम। देखिए V बराबर कितना दे रखा है? 15 वोल्ट। W बराबर 600 जूल। Q बराबर क्या? V बराबर किसकी होती है? W बटे Q। V का मान कितना है? 15, W का मान कितना है? 600 और Q का मान ज्ञात करना है तो Q बराबर 600 बटे 15, 40 कूलम। अब ये कह रहा है कि अगर T बराबर 30 तो I बराबर क्या? देखिए Q बराबर होता है IT। Q का मान कितना निकल के आया है? 40। I का मान ज्ञात करना है और T का मान कितना दे रखा है? 30 सेकंड। तो I बराबर 0 से 0 कट गया, 4/3 एम्पीयर। देखिए Q बराबर किसके होता है? IT के। Q का मान 40, I का मान ज्ञात करना है, T का मान 30, तो I बराबर 40/30 से कितना आ गया? 4/3 एम्पीयर। दोबारा देख लीजिए V बराबर कितना दे रखा है? 15 वोल्ट। W बराबर 600 जूल। Q ज्ञात करना है तो V किसके बराबर होता है? W बटे Q। V का मान कितना लगा दिया? 15, W का मान 600, Q ज्ञात करना है तो Q बराबर 600 बटे 15, 40 कूलम। Q किसके बराबर होता है? IT के। Q का मान 40, I ज्ञात करना है, T का मान 30, तो I बराबर 40/30, 4/3 एम्पीयर। अगला देखिए, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट E बराबर 4 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम। एक पॉइंट, ये ओम का निशान है, 1.5 ओम। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से बाह्य प्रतिरोध 1000 ओम विभवांतर मापा जाता है तो परपथ में धारा का मान और सिरों पर विभव पतन। I बराबर क्या? और सिरों पर V बराबर। देखिए विद्युत वाहक बल बैटरी का कितना दे रखा है? 4 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम, बाह्य प्रतिरोध 1000 ओम,
धारा कितनी होगी और सिरों पर विभव पतन कितना होगा। देखिए I बराबर E बटे R प्लस R, E का मान, R का मान, I बराबर E R प्लस R, ये बाह्य प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, वैद्युत वाहक बल होता है। 1000 में 1.5 जोड़िए तो 1000 1.5। अब इसको भाग की स्थिति में ले आए, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लिया तो 40 में जब आप इसका भाग देंगे 0.003995 एक अंक तक और शुद्ध कीजिए। अब देखिए इसको मानक रूप में ले जाइए, एम्पियर। अगर ये 10 की घात -3 हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर। देखिए I बराबर E बटे R प्लस R, E का मान, R का मान, R का मान, ये दोनों जोड़ दिए, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लिया, दशमलव से दशमलव कट गया, इसमें इसका भाग देंगे 0.003994, मानक रूप में लेंगे 3 अंक आगे, यहाँ पर 10 की घात -3, लेकिन 10 की घात -3 किसके बराबर होती है, मिली के बराबर, तो 3.994 मिली एम्पियर। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, V का मान पूछा है IR, I का मान 3.994 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसका 1.5, 15 चौका 60, हासिल के 6 और 15 निम्मा 135 और 6 141 और 15 निम्मा 135 और 4 39 और 10 49 के 4 और 15 थी 45 और 4 49। देखिए इसका गुणा, देखिए 15 चौका 60, हासिल के 6, 15 निम्मा 135 और 6 141, हासिल के 14, 15 निम्मा 135 और 4 39 और 10 49, फिर हासिल के 14 और 15 थी 45 और 4 49 और 10 59। एक अंक ये, 3 अंक के 4 अंक, 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लग गया। यहाँ पर ये धारा किसमें थी, मिली एम्पियर में, तो यहाँ पर भी मान किसमें आएगा, ये मिली वोल्ट में। फिर देख लीजिए E का मान कितना दे रखा है, 4 वोल्ट, R बराबर 1.5 ओम, R बराबर 1000, I बराबर क्या, और सिरे पर विभव पतन B बराबर क्या। I किसके बराबर होता है, E बटे R प्लस R, ये वैल्यू रख दी, इसमें इसका भाग दे दिया और इसको मानक रूप में ले लिया, कितना आ गया 3.994 पर 10 की घात -3 एम्पियर, -3 को हटा दीजिए, किसमें बदल जाएगा, मिली एम्पियर। अब V किसके बराबर होती है, IR, I का मान लगा दिया, R का मान लगा दिया, इसमें इसका गुणा कर दिया, कितना आ गया 5.9910 मिली वोल्ट। क्यों मिली में आया ये, क्योंकि यहाँ पर धारा भी किसमें थी, ये मिली वोल्ट में थी, इसलिए ये मिली वोल्ट में है। देखिए इस अध्याय में काफी सवाल दिए हुए हैं, आपको सभी बताए जाएंगे। इसके जो भी नियम सूत्र परिभाषाएं हैं वो आपके ग्रुप पर, जो 12th क्लास का जो ग्रुप चल रहा है उस पर भेज दिए गए हैं। लगभग 5-6 पेज है, आप उनको पढ़ लीजिए, आसानी से सवाल समझ में आने लगेंगे। परीक्षा में ऐसे सवाल काफी आते हैं।